राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अच्छे में स्वागत है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ मेरी छोटी सी शॉपिंग शेयर करूंगी। कुछ पार्सल आए थे और मैंने ड्रेस मंगवाई है, तो कैसे कैसे ड्रेस है वो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी और उसके बाद आगे का जो रूटीन व्लॉग है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो मैंने अपने लिए खुद के लिए मंगवाया है वो कुर्ता सेट दिखा देती हूँ। सच बताऊं, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ, आप लोगों को भी पता है। पर आज तक जितने भी मैंने कुर्ते या मंगवाए हैं ना, मतलब पूरा सूट मंगवाया है, उनमें से ना सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा। और उस टाइम पे मैंने मंगवाया था ना, तो ये मैंने मतलब इसका प्रिंट और इसका कलर कम्बिनेशन है ना, वो मुझे अच्छा लगा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, हम रात में उस दिन गए थे बाहर, आए और आने के बाद जब मैंने इसका फैब्रिक देखा ना, तो भाई बहुत इतना जबरदस्त फैब्रिक था, और वो भी इतने कम रेट में। और डिजाइन की तो बात ही क्या, वो तो देख करके मैंने मंगवाया ही था। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो भाई तो ये है मेरा जो कमीज है वो, और इसमें ये येलो कलर है, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें थोड़ा सा लाइट है, इसमें थोड़ा डार्क कलर है, मतलब वीडियो में आप लोगों को लाइट लग रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें मेरे को ये लग रहा था कि भी मेहंदी सा कलर है। वैसे तो मैं येलो कलर पहनती नहीं हूँ, पर इसका येलो कलर भी मेरे को इतना ज्यादा अच्छा लगा, तो बस अब मुझे ये है कि मैं कब इसको जल्दी से पहन लूंगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो भाई ये तो इस तरह से इसका गला बना हुआ है। गला बड़ा नहीं है ज्यादा, अगला गला भी इसी तरह से है और पिछड़ा भी इसी तरह से, ये देखो, ठीक है। और इसमें जो प्रिंट है ना, वो आप लोग देख ही सकते हो। येलो में ये जो कमल के फूल से है ना, वो बना रखे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये इसकी बाजू का डिजाइन है इस तरह से। और भाई प्योर कॉटन है, बहुत मस्त फैब्रिक है, ना खराब होने वाला ना कुछ और ये यहाँ पे जो घेरा है, तो चाक है इस पे भी, जो कपड़ा है ना, जैसा मतलब इसकी बॉटम में कपड़ा है वैसा ही लगाया हुआ है, डिजाइन बना रखा है भाई, ठीक है। और मैंने डाल करके देखा था ये, तो बहुत अच्छा आया। मैं पहले एम साइज मंगवाती थी अपने लिए। एम साइज का मुझे कुर्ता तो ठीक आ जाता है, लेकिन जो कई बार पैंट होती है ना, वो थोड़ी टाइट हो जाती है, वही काम करते टाइम पे उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है। तो इस करके मैंने एल साइज मंगवाया है कि भाई फिटिंग तो मैं थोड़ी बहुत लगा भी लूंगी, जैसे यहाँ से कमर पे इतनी फिटिंग लगानी पड़ती है। एम साइज मंगवाती हूँ तो उसकी लगानी नहीं पड़ती, एल साइज की थोड़ी बहुत मुझे फिटिंग लगानी पड़ती है। तो इसकी दोनों चीजें मेरे को बहुत अच्छे से आई। बस जो कमर पर थोड़ा सा फिटिंग का टाका लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो भाई ये है कमीज, और इसकी बॉटम दिखा देती हूँ। और तीनों ही चीजों का जो फैब्रिक है ना, वो बिल्कुल मस्त है। तो ये वही बॉटम है, मतलब नीचे जो पैंट है इसके इस तरह से, और बॉटम पे भी जैसे सूट पे डिजाइन निकाल रखा है ना, तो वैसा ही निकाल रखा है, देखो इस तरह से। तो भी ये बॉटम है इसकी, और ये देखो सिलाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रखी है, जैसा हम सिलवाते हैं ना उसी हिसाब से। कई बार तो सिलवाते हैं तो भी इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती जितनी अच्छी इनकी आती है। और भाई अगर मैं बताऊं, मतलब अगर हम पैंट वाले सूट डालते हैं ना, तो इन सूटों की कोई रीस नहीं है, क्योंकि देखो फैब्रिक लेते हैं ये सूट। ये नहीं है कि भाई, क्योंकि देखो इस प्रिंट में सूट है ना, जो सूती दुपट्टे वाले सूट होते हैं वो 500 में भी मिल जाता है, लेकिन ये फैब्रिक नहीं होता जो इस सूट का है। हाँ, कई सूट मंगवाते हैं उनका वही फैब्रिक होता है, लेकिन इसका जो फैब्रिक है ना, वो बहुत ज्यादा मस्त है। और ऊपर से फिर सिलाई अगर डिजाइन निकलवाते हैं तो अलग से पैसे लेते हैं, तो फिर वो हमें बहुत महंगा पड़ जाता है, ठीक है। यही फैब्रिक मैं लेकर के आई थी सूती में, 2 सूट में डालती हूँ, वो मेरे 1000-1100 के पड़े थे, वो भी हमने इकट्ठा कपड़ा लिया था उस टाइम पे। और ये 1000 से नीचे नीचे का है, सिला सिलाया। और दुपट्टा दिखा देती हूँ, दुपट्टा भी प्योर कॉटन का दुपट्टा है, क्योंकि इनमें जो पैंट वाले आते हैं वो तो बेस्ट आते हैं। सलवार का ये होता है भाई, सलवार नहीं पसंद आती सिले सिलाए सूटों की जो ऑनलाइन हम मंगवाते हैं। तो इस तरह से ये दुपट्टा बीच में से है, और ये चारों तरफ इसके जैसे कमीज में और जो पैंट है ना उस पर डिजाइन निकाला हुआ है, तो ये पट्टी सी है। और नीचे जो कमीज में
कलर है वो कलर है, वही डिजाइन है। तो ये इसका दुपट्टा है, बहुत लंबा चौड़ा दुपट्टा दिखा देती हूँ मैं। ये तो है भाई दुपट्टे की चौड़ाई, ये देखो, और ये इसकी लंबाई है। मतलब पूरी जो लंबी चौड़ी चुंदड़ी होती है ना वो है। ठीक है, तो ये तो मैंने अपने लिए मंगवाया था। और अभी मैं दिखा देती हूँ भाई, ये जो 3 ड्रेस है ना, मैंने ये देने के लिए मंगवाई है। तो मुझे ये है कि भाई अगर मैं जाऊंगी तो मैं लेकर के जाऊंगी, अगर मैं नहीं जा पाई किसी रीजन से तो फिर आराध्या पहन लेगी, क्योंकि आराध्या को भी यही सेम नंबर आता है। जो चीज़ मेरे को पसंद आ रही है ज़्यादा वही दिखा रही हूँ। तो भाई ये 2 चीज़ें ना मेरे को सच में रियल में इतनी अच्छी लगी। इनका जो फैब्रिक है ना, क्या मस्त फैब्रिक दे रखा है, बस पूछो ही मत। और मेरे मुंह से किसी चीज़ के लिए दिखाती हूँ मैं, पर तारीफ तभी निकलती है जब वो रियल में अच्छी होती है। वो तो अपने आप निकल जाती है, फिर बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई ये तो है ऊपर का, ये कोट सेट है भाई। और इसका जो फैब्रिक देखोगे ना आप, ये देखो, यहाँ से भी आपको थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा आ रहा होगा कितना अच्छा फैब्रिक है। बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना मुट्ठी में आने वाला, तो वो फैब्रिक है। जब हमने इन पार्सल की ओपनिंग की ना सारे की, तो ये दोनों चीजें सबको बहुत पसंद आई। और आगे इस तरह से कुछ इसका डिजाइन है, ये इस तरह से। ठीक है, बाजू है, बाजू में यहाँ पे जो प्लास्टिक है ना वो दे रखा है। और ये पीछे से येलो और वाइट, बहुत प्यारा कोट सेट है भाई। ये अगर हम भाई फिटिंग के लिए अगर बांधना चाहें तो बांध सकते हैं, पर मेरे को कोई ज़रूरत लगी नहीं। राधा ने पहना था ना, बिल्कुल फिट आया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और एक और, जैसे बाकी जो आते हैं ना कोट सेट, तो उनमें ये जो रबड़ होता है ना, ये होता आगे पीछे, ये पैंट के हिसाब से है, इस तरह से है, बटन लगा हुआ है। और यहाँ पे जो चैन है ना वो लगी हुई है पीछे, इस तरह से है। ये देखो, ये है भाई, इस तरह से है, ये अब दिखाई दे रहा है। तो ये इसके नीचे की पैंट है। अब एक कोट सेट हो रहा है, वो और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। 2 और है। तो भाई एक है ये इस तरह से, तो यहाँ पे ये वी शेप में इसका गड़ा है। और कलर कॉम्बिनेशन इसका भी बहुत प्यारा है, पहना हुआ अच्छा लग रहा है। ये देखो, ऊपर से इस तरह से है, और बाजू ये है, इस तरह से। और नीचे से इसका जो डिजाइन है ना वो कुछ इस तरह का है, ये देखो। बाकी ये भी बहुत कंफर्टेबल, हम घर पे आसानी से इसको पहन सकते हैं, आने जाने में भी पहन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, सुंदर है। और ये भाई इसके नीचे की पैंट है। ठीक है, यहाँ पे जेब दी हुई है, और इस तरह से इसमें सिलवटें ज़्यादा पड़ी हुई हैं, ये देखो। ठीक है, तो ये इसकी पैंट है। और अब एक और कोट सेट दिखा देती हूँ भाई मैं। ये रियोन फैब्रिक में था, जो कि गर्मियों में बेस्ट रहता है। ये करेप में है भाई, करेप फैब्रिक है इसका, ब्लैक। और ये इसमें जो फ्लोरल प्रिंट है ना वो दिया हुआ है, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है इसका भी, बहुत प्यारा लग रहा है। और रेट के हिसाब से तो बिल्कुल ही बेस्ट चीज़ है। ये देखो, इस तरह से है बाजू, ये और ये पीछे इस तरह से। और ये इसकी पैंट है, देखो। तो ये थी भाई ड्रेस। और ये मैंने रबड़ मंगवाए थे, ये भाई कॉम्बो पैक था, तो 2 आए हैं इसमें। ये बड़े
कलरफुल से हैं, रंग बिरंगे। तो भाई ये थी मेरी शॉपिंग। कैसे लगी आप लोगों को, और कौन सी ड्रेस आप लोगों को सबसे अच्छी लगी या फिर मेरा सूट अच्छा लगा, वो भी ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये जो सारी शॉपिंग मैंने की है अमेजोन से, क्योंकि भी अमेजोन पे इस टाइम पे सेल लगी हुई है 3 जुलाई से 6 जुलाई तक, ठीक है। और 4 जुलाई से प्राइम डे भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग भी सेल का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोग फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो आप लोगों को 70% ऑफ मिलेगा, तो सेल का फायदा जरूर उठाइए। और लिंक सभी चीजों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, और जो भी ड्रेस आप लोगों को पसंद आई हो वो आप लोग ले सकते हो। तो जी राधा यहाँ पे बना रही है सबके लिए पोहा। घी डाल दिया था, पहले मूंगफली के दाने रोस्ट करेगी और उसके बाद तड़का लगाएंगे। तो जो प्याज टमाटर हरी मिर्च है वो काट करके रख दिए थे। पोहा भी हमने धो करके रख दिया है। और पहले ना एक बार मैंने मंगवाया था, मतलब 1.5-2 साल पहले पोहा, तो एक बार बनाया, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद ना वो पैकेट वैसे ही पड़ा रहा, वो ख़राब ही चला गया। मैंने बहुत दिन बाद वो भैंसों के आगे डाल दिया था। पर अब बाद में हमने अब 2-3 महीनों से पोहा खाना शुरू किया है, तो अच्छा लगता है काफ़ी। और जैसे सुबह के टाइम पे हम नाश्ते में खाते हैं, भाई सबकी अपनी पसंद होती है, मैं तो चाय के साथ खाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई चाय और पोहा। तो यहाँ पे आराध्या ने जो मूंगफली के दाने वो रोस्ट करके निकाल लिए थे, और बाद में जो प्याज टमाटर डाल दिए थे, और अब यहाँ पे जो पोहा है वो भी डाल दिया था। तो अब इसको ये हो रखा है कि मम्मी मेरे को ये चीज़ भी सीखनी है, मेरे को सब्जी बनानी भी सिखा दो। और ये देखो पोहा हमारा बहुत अच्छा बना है। तो आराध्या अब ये है कि पोहा बना लेती है। एक बार इसने खुद ने बनाया था नीचे से, और आज जैसे मैंने साथ साथ में बता दिया और ये डालती गई। अब ये है कि आगे इसको बनाना पड़ेगा, तो ये बना लेगी। तो भाई मास्टर जी लेकर के आए हैं बरोटे, तो सुमनी बरोटे ठुआ देगी। और अब की बार ज्वार का कोई मजा नहीं आया, वरना तो बहुत लंबी लंबी बच जाया कर दी, कई कई बरोटे लेके आया कर दे। अब की बार तो बरकतें को नहीं होंगी, ना काटन वाला ना मजा आंदा। छोटी छोटी में के मजा होगा, बरसी इंजू काटनी पड़ा है। या तो हम पहले मेरे काका ने कहा थे उस टाइम पे बोले कि ना आप बोंदे को नहीं, अब की बार या जवार आप मोल ले लेवांगे। और फिर बाद में बोले जब कई दिन टप गए कि बोवांगे, तो इस करके या छोटी छोटी सी होड़ पाई है, ज़्यादा लंबी हुई को नहीं। और भाई ये उस जगह पर जीरी लाग जाएगी, तो बाकी जो बाद में चराया करें कई महीनों तक, वह जवार हमने बो रखी है, वह हो रही है अच्छी। ईब खेत मत आया यो, अरे ईब उल्टा है फिर बोला चालू पापा खेत में। तो भी मेरी माँ लाई है बाहर प्लाट मत मैस तो जाना है। अरे देखिए नूरा हुआ इसका पापा का गला सारा दिन मैं हो गया, आपका तो छोरा हाथ में लेने जोगा। बढ़िया डाल सीख लेगा खेत का काम। तो भाई गीतू ने तो सही काम पा रहा है, छुट्टी छुट्टी तो इन्हें सही काम पाया है। क्योंकि जय बार भी इसका पापा, जब इसके पापा के 6 चक्कर लागे ना, तो ये 6 चक्कर में साथ में गया। अगर नहीं लेके जावा तो रोए। फिर ये भी नू सोचे थे भाई ये कुछ अपना घर काम कर लेंगे, क्योंकि घर रहेगा तो फिर ये वैसे किसी ना किसी चीज़ पर जिद लगा लेगा, ये बच्चे के साथ में इसकी लड़ाई हो जाएगी। तो इस करके ये भी साथ में ले जाते, क्योंकि ये खेत में ना बिल्कुल आराम से बैठा रहा है, नुए माटी गला खेलने जाएगा इस करके। और यहाँ पे भी मेरी माँ बना रही है रोटी, और जो सब्जी है वो मैंने बना दी थी। तो वही खाना पीना खा के हम आ गए थे ऊपर, और लाइट आ गई थी, तो मैंने लगा ली थी प्रेस। मैं कहा चलो थोड़ा बहुत अपना प्रेस का काम निपटा लूँ, क्योंकि बच्चे सोन तो देवें को नहीं। और सुमन लागी थी अपना सूट का तुरपाई करन, तो ये अपना काम कर लेवांगे। तो भाई यहाँ पे बन रही है चाय, और टाइम हो गया है 7:30 शाम का। शाम के 7:30 बजे चाय बन रही है, और यहाँ पर साथ में बन रहे हैं पॉपकॉर्न। ढक दूँ उछड़ जाएंगे नहीं। के लिया जाऊँ बड़ी हूँ उस दिन तो तुम खाओ नहीं, तुम भी जमान हो। घना ले रही है, थोड़ा सा रूरा न कर कमीज ना। हाँ तो भाई 7:30 हो चुके, मैं करूँगी प्रेस। मैंने अपना बिछा लिया था, भूख लग गई थी जो मक्को सुत्ती। मैं रोटी तो लेट बनेगी, इतना चाय पी लिया, थोड़े पॉपकॉर्न खा लेंगे। बोलिए ईब, ईब के बोलो थे
माम ने तो करिए कौन माँ बेटे की हुई है। कौन कब थी पहले किसने कही थी बेटा? पहले किसने कही थी? देख मैंने तो कही थी मामू इतनी काय बात भी अगर ना गया नहीं बस फिर तो कुछ भी जिंदगी आदमी अपनी जबान का पक्का होना चाहिए, चाहे क्या ना कर भाई। फिर इब एक चल दी होगी कौन सी ये लंबा रूट वाली बस बिठाया ना 9 तो बज गए। अन्नू का मेरे पर दोस्त दिखावा है उसको आग पे उलका दिखाया करो। माम कौन डर दे कौन सा तभी जब तो आड़खड़ी जब का समा दे जब तो जीभ बड़ी से मारना तू क्यों खिजा है बीच में? तेरी तो बातें को नहीं हमारी बात है नहीं बेटा। उसका कौन खींचे तन पकड़ जो बजावे थी उससे खींचा ना इसमें तो तुम्हारा कि मैं खाना पांदा तू है कहां थी मेरे बात नहीं होती खाने की वाली आपे कहां थी देखो काम करो इस और तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा मैं भी आऊंगा दोनों तना कि मैं देखे को नहीं चल तनाड़ा इस छोरा ना डाला उड़ा 200 रुपए की टिकट तो लगेगी इस पेड पे इसी से ना नुआ ले ठीक है दे दिए ओ देखो अंबानी सब में दे दियो दे 100 रुपए 800 मैं तो सवेरे छोड़ जाऊंगा हमने ठीक है और आराम दे क्या महीना समझन ले आऊंगा यार जिस भी 9 बजे छोड़ जाऊंगा। हां सही है जम्मा सही पागल हो जाएंगे इतने घंटे नाना क्या है बोले 100 रुपए दे आऊंगा इतना कुरकुरे खाएंगे। हां जम्मा सही लसो का तो मैं दे दूंगा मेरे दूर है 200 का ले रहा हूं। हां बना दूंगी तुमने मैंने तो मोहित की वीडियो बनाने जो इतना मजा आवा नहीं इतना किसी की नहीं आता। मोहित बहुत अच्छा बच्चा है जो मनु एक नंबर का छोरा रोना रोना है थोड़ा गलत टाइम पे है जे थोड़ा 2-3 घंटे बैलेंसिंग कर जिंदा नहीं बिठाया ले आओ मेरे टिकट के पैसे ये कौन जाने देगा इसने ना हमारी डील होगी थी मम्मी बेटी की मैं भी नहीं जाने दूं मजाक की बात अलग है साला सर है नहीं बेटा और राय देखा हाँ चल लेंगे ठीक है कल अच्छा करना है क्या ना ना तो तुम्हें नहीं जानी इसकी माँ ची खराब है यार इसने क्या दुकान को छोरा तो ठीक है यो ना जब जी करे ना जाने वाले लोग जी सवेरे उठे जा मेरे पे हाँ सही बात है सोचना चाहिए तेरी माँ ने यह बात है अपना दिमाग लगा कुछ भी नहीं करना कुछ ना ना मम्मी बुआ का एक फेमस डायलॉग बता शानी बनाए दूं शानी बना दूंगी तेरे नो का मम्मी सारा दिन मेरे बुआ ना नो कहना शानी बना दूंगी तेरी शानी बोला शानी बन दे भी कोनी बुआ पे इनकी डकरे बना दूंगा डकरे नहीं कहना चाहिए ना शानी क्या करा सुमन ही बना दूंगी तेरी शानी इसका हाथ मरंदा बना दूंगी तो बना दूंगी तेरी भी बना दूंगी शानी। अच्छा उसकी कौन बनावा है ना बे फर्क ना करा करो देख तम बड़ कम गलत बात है तारी रोटी तो तम नहीं से तो खाने का तो चली जागी किसे का है अब फिर छोरी कितनी मेर क्या तलिया करो तुम बेबे ना भाई देख मन तो मेरा बेटा प्यारा लग है मैं तो हमेशा जाएगी मैं तो मेरे मोए मेरी दादी है दर गई ना मेरे तो कम ही है 8 किलो सबसे कम है जैम है उसका 25 और मेरे मैं इसकी तो खील खील होगी थी बेटा एक की मेरे पर पड़ गया थोड़ा सा जमानू टुकड़े टुकड़े इतने हो गए थे समझ में भी नहीं आया। हाँ ऐसा ही था सेम बस ब्लैक कलर का था नहीं